हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और मोटिवेशनल स्टोरी आप सबके लिए। और आज की कहानी है, एक बार की बात है। एक बार 4 विद्वान ब्राह्मण मित्र थे। एक दिन चारों ने संपूर्ण देश का भ्रमण कर हर प्रकार का ज्ञान अर्जित करने का निश्चय किया। चारों ब्राह्मणों ने 4 दिशाएं पकड़ी और अलग अलग स्थानों पर रहकर अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। 5 वर्ष बाद चारों अपने गृह नगर लौटे और एक जंगल में मिलने की बात तय की। चूंकि चारों परस्पर एक दूसरे को अपनी गूढ़ विद्याओं व सिद्धियों को बताना चाहते थे, अतः इसके लिए जंगल से उपयुक्त अन्य कोई स्थान नहीं हो सकता था। जब चारों जंगल में एक स्थान पर एकत्रित हुए तो उन्हें वहां एक शेर के शरीर की एक हड्डी पड़ी हुई मिली। एक ब्राह्मण ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस एक हड्डी से शेर का पूरा अस्थि पिंजर बना सकता हूँ। उसने ऐसा कर भी दिखाया। तब दूसरे ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे त्वचा, मांस और रक्त प्रदान कर सकता हूँ। फिर उसने भी यह कर दिखाया। तब उन लोगों के समक्ष एक शेर पड़ा था जो प्राण विहीन था। तब तीसरा ब्राह्मण बोला, मैं इसमें अपनी सिद्धि के चमत्कार से प्राण डाल सकता हूँ। चौथे ब्राह्मण ने उसे कहते हुए रोका, यह मूर्खता होगी, हमें तुम पर विश्वास है, किंतु यह करके न दिखाओ। किंतु तीसरे ब्राह्मण का तर्क था कि ऐसी सिद्धि का क्या लाभ जिसे क्रियान्वित न किया जाए। उसका हठ देखकर चौथा ब्राह्मण तत्काल पास के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तीसरे ब्राह्मण के मंत्र पढ़ते ही शेर जीवित हो गया। प्राणों के संचार से शेर को आहार की आवश्यकता महसूस हुई और उसने सामने मौजूद तीनों ब्राह्मणों को मारकर खा लिया। चौथे ब्राह्मण ने समझदारी से अपने प्राण बचा लिए। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल ज्ञान हासिल करना ही सबसे बड़ी चीज नहीं है, बल्कि हम ज्ञान को हासिल कर लें, उसके बाद हमें अपने विवेक से, समझदारी के साथ उस ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। अंत में केवल 2 लाइनों के साथ अपनी कहानी को विराम देना चाहूंगी। ज्ञान नहीं काफी होता यदि ना हो समझदारी। सिद्धि तभी उपयोगी है जब साथ हो होशियारी। केवल और केवल इतना कहना चाहूंगी कि आप अपनी समझदारी, होशियारी और विवेक के साथ अपने ज्ञान का प्रयोग करें। आप अपनों के साथ खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह एक और नई कहानी के साथ आपको अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।